मेरे जीवन में मेरी मां चली गई थी, तब मैंने मुरेठा बांधा था। और मुरेठे के संघर्ष में साथियों स्पष्ट संदेश है, इस मां को भी सत्ता तक पहुंचाना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये दूसरी मां है हमारी। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राम भगवान को भी स्थापित किया और कर्पूरी ठाकुर, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देकर भारत रत्न दिया। और हमारे जो भीष्म पितामह रहे, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचने का काम किया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको भी भारत रत्न देकर पूरी तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए साथियों, एकदम बिहार के विकास के लिए चिंता करनी है। अभी तो आपने देखा सभी विसूत्री को भंग किया गया, सभी आयोग जो भंग हो सकते हैं सबको भंग किया गया। साथियों, ये स्पष्ट संदेश आता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर, क्योंकि बिहार की 40 सीट जीतनी है साथियों इस बार, और पिछले बार एक सीट छूट गया था। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के लिए संकल्प लिया है कितने सीटों का? नहीं, 370 भाजपा जीतेगी और एनडीए 400 पार करेगी, यह संकल्प लेना है साथी। और स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देखिए इंडी गठबंधन का क्या हुआ। इसी पटना के मगध की धरती पर इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और इनको लोगों ने अपने साथ लाकर कहा था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने देख लिया ये लोग अपने चक्कर में अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। इसलिए आज सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कबूला और अब बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है साथियों। हम आग्रह करेंगे साथियों आप लोगों से, कभी 9, 10 और 11 फरवरी को पूरे बिहार में गांव चलो अभियान चलाना है, क्योंकि हम जनता के बीच में जाएं और उनको बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने काम क्या किया है। क्योंकि बिहार की जनता बजरंगबली है और बजरंगबली जी को याद कराना पड़ता है साथी। काम कौन किया? सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले शौचालय जाते हैं। शौचालय किसने दिया? मोदी ने। उसके बाद पानी किसने दिया? मोदी ने। बिजली किसने दिया? घर किसने दिया? खाना किसने दिया? खाना बनाने का गैस किसने दिया? तो सब कुछ मोदी दिए तो दूसरे को वोट देना है। 40 करोड़ लाभार्थी को सीधे नरेंद्र मोदी जी ने लाभ पहुंचाने का काम किया साथी। और ये जो है पहले शुरुआत में याद कीजिए कोरोना आया था तो कई लोग कह रहा था मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे, यही ना कह रहा था। अब बाद में वही वैक्सीन लिया तो 200 करोड़ लोगों को, मतलब जनसंख्या तो हमारे यहां 125 करोड़ है, लेकिन डबल डोज देकर आप समझिए कि देश के एक एक व्यक्ति को मोदी जी ने वैक्सीन दिया। आज देश खड़ा हो गया। और इसलिए आज मैं कहता हूं गर्व से, दुनिया में डंका बज रहा है साथी। डंका कैसे बज रहा है? लोग कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी और दुनिया में डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी हुए तो जहां हम 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में थे, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें स्थान पर अंग्रेज को हरा कर आ गए। आप सोचिए कि हम आर्थिक स्थिति में कितना खड़ा हो गए।
आज लगभग 20 लाख करोड़ रुपया हमको आता है सिर्फ जीएसटी से। और बिहार जैसे राज्य में 2,61,000 करोड़ का बजट है साथियों। हम लगभग 48,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार रेवेन्यू वसूलने का काम करती है और लगभग 20,000 करोड़ रुपया हम दूसरे से लोन लेने का काम करते हैं, भारत सरकार से, बैंक से। और लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया कोई दूसरा नहीं देता है, सिर्फ मोदी जी देते हैं, जिससे बिहार का विकास होता है। और आज भारत खड़ा हो रहा है। अमेरिका का जीडीपी 3% है, रशिया का जीडीपी माइनस में है, जापान का जीडीपी 2% है और भारत का जीडीपी 7.5% है। ये भारत को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और दूसरा, लोग कहते थे कि जब जब देश में पाकिस्तान के तरफ से गोली छोड़ा जाता था तब तक हिंदुस्तान की सरकार टुकुर टुकुर ताकती थी, और जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह ही नहीं बोलते थे तो सेना तो बोलती ही नहीं थी, सेना तो सो जाती थी। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, मेरे सेनाओं के हाथ खोल दो, यदि पाकिस्तान एक गोली छोड़े तो हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ने का काम करे। और आपने देखा पुलवामा का जब हमला हुआ साथियों, तो बजरंगबली को हम लोगों ने रामायण में देखा था कि 7 समुंदर पार करके श्रीलंका चले गए थे। उसी तरह भारत की सेना हवाई मार्ग से जाकर पाकिस्तान में और वहां के आतंकवादियों को